हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टार्ट स्मार्ट लर्निंग वेयर सक्सेस बिगिंस। मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जीके के स्पेशल एडिशन 2020 के सेकंड पार्ट में। इस एडिशन बेसिकली हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2020 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर किसी कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारा पहला पार्ट स्पेशल एडिशन जीके 2020 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है, तो काइंडली जो भी इसे पहली बार देख रहे हैं आप फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए एंड देन सेकंड पार्ट को स्टार्ट करिए। इस सेशन में हम कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट, हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया। टेलीकॉम सेक्टर है। टेलीकॉम को इंडिया में कौन रेगुलेट करती है, कौन सी बॉडी इसे रेगुलेट करती है अगर पूछा जाए तो ट्राई, TRAI, ट्राई, दैट मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई रेगुलेट करती है टेलीकॉम सेक्टर को इंडिया में, जिसके अभी चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। नाम ध्यान रहे, ट्राई के है राम सेवक शर्मा। अगर हम ट्राई की बात करें तो ट्राई 20 फरवरी 1997 को स्टैब्लिश किया गया था। 20 फरवरी 1997 को स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ट्राई रेगुलेट करती है टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग, कंज्यूमर, UCC, ब्रॉडबैंड, स्पेक्ट्रम एलोकेशंस को। ठीक है, ध्यान रहे, ट्राई क्या रेगुलेट करती है, टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग, UCC, ब्रॉडबैंड एंड स्पेक्ट्रम्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट एंड अकाउंटिंग। तो कंट्री में फाइनेंशियल ऑडिट और अकाउंटिंग को रेगुलेट कौन करता है, ICAI। ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसके करंट प्रेसिडेंट है अतुल कुमार गुप्ता। अतुल कुमार गुप्ता अभी प्रेसिडेंट है ICAI के। ICAI का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1949 में। 1949 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल सिस्टम एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो फाइनेंशियल सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री में कौन रेगुलेट करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इनके अभी गवर्नर, करंट वर्किंग गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास करंट RBI के गवर्नर है, जिन्होंने अभी RBI में बहुत सारे पॉलिसीज़ को चेंज किया है कोरोना पैंडमिक के को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, किस तरह से लिक्विडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम और बैंकों में इजेक्ट किया जाए। शक्तिकांत दास, ध्यान रखिएगा, RBI के करंट गवर्नर है। अब अगर हम RBI के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो RBI का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुआ था एंड बाद में 1955 में इसके हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट को कंट्री में रेगुलेट करती है सेबी, SEBI, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं अभी अजय त्यागी। अजय त्यागी, ध्यान रहे, सेबी के अभी चेयरमैन है। सेबी की अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो सेबी का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 12 अप्रैल 1992 में हुआ था मुंबई में। सेबी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट को भी रेगुलेट करती थी। कमोडिटी मार्केट को पहले रेगुलेट करने के लिए अलग बॉडी थी, उसके बाद अब कमोडिटी मार्केट को सेबी ही रेगुलेट कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर, अगर इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर जो है कंट्री में IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के करंट चेयरपर्सन की अगर बात की जाए तो सुभाष चंद्र कुंठिया, नाम याद रखिएगा, सुभाष चंद्र कुंठिया। सुभाष चंद्र कुंठिया अभी IRDA के करंट चेयरपर्सन हैं। IRDA का स्टैब्लिशमेंट 1999 में हैदराबाद में हुआ था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इंश्योरेंस के बाद कंपनी रिलेटेड मैटर्स, कंपनी रिलेटेड मैटर्स के लिए है आरओसी। आरओसी बेसिकली रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जिसके अभी करंट हेड है निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1956 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन 1956 न्यू दिल्ली में आरओसी को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर जो है वो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, जिसके चेयरमैन है सुप्रीतम बंगोपाध्याय। सुप्रीतम बंगोपाध्याय अभी करंट चेयरमैन है PFRDA की। PFRDA का स्टैब्लिशमेंट 23 अगस्त 2003 में न्यू दिल्ली में किया गया था, 23 अगस्त 2003 में। नेक्स्ट फेयर मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो फेयर मार्केट के लिए रेगुलेटरी बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके करंट चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता। CCI का स्टैब्लिशमेंट इंडिया में 14 अक्टूबर 2003 में हुआ था, 14 अक्टूबर 2000 हुआ था, 2003 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो क्या करती है, एनफोर्स करती है कंपटीशन एक्ट 2002 को। तो ध्यान रहे, एनफोर्स करती है CCI कंपटीशन एक्ट 2002 को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज और मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी लॉन्ड्रिंग सेक्टर को ED, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेगुलेट करती है, जिसके करंट डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। ED का स्टैब्लिशमेंट 1 मई 1956 में न्यू दिल्ली में हुआ था, 1 मई 1956 में न्यू दिल्ली में हुआ था। ये एनफोर्स करती है इकोनॉमिक लॉज एंड ये साथ ही साथ फाइट करती है इकोनॉमिक क्राइम्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे उसमें है हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्डर्स इन दी वर्ल्ड, दैट मीन्स वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस की और उनके हेड्स की हम अब नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ हेड, कॉमनवेल्थ नेशंस की हेड है क्वीन एलिजाबेथ II। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ नेशंस की तो कॉमनवेल्थ नेशन एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है 54 मेंबर कंट्रीज़ और 54 मेंबर स्टेट का, जो कि फॉर्म्ड किया गया था 11 दिसंबर 1931 में। कॉमनवेल्थ नेशन आज एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। इसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड है जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ रही है। ब्रिटिश कॉलोनीज़ के अलावा भी कई ऑर्गेनाइजेशंस एंड कई ऐसे कंट्रीज़ है जो आज कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर्स है। जैसे सुना होगा आपने नाम, नामीबिया है, मोज़ाम्बिक है, रिवांडा है, ये कभी ब्रिटिश कॉलोनीज़ नहीं रही है, बट फिर भी ये आज कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, तो कॉमनवेल्थ नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है पैट्रियार्का स्कॉटलैंड। पैट्रियार्का स्कॉटलैंड आज कॉमनवेल्थ नेशंस की जनरल सेक्रेटरी है, जबकि अगर हेड की बात की जाए तो क्वीन एलिजाबेथ II। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेडरल रिजर्व की, तो फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जो है जेरोम पॉवेल। जेरोम पॉवेल अभी फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन है। एक्चुअली फेडरल रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक है USA का। जैसे हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, वैसे अमेरिका के सेंट्रल बैंक को कहा जाता है फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 23 दिसंबर 1913 में। 23 दिसंबर 1913 में फेडरल रिजर्व को स्टैब्लिश किया गया था। तो फेडरल रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरपर्सन हैं जेरोम पॉवेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीफा के प्रेसिडेंट, तो करंट फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी
इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड से है, स्विडिश सिटीजन है ये। अब अगर हम बात करें फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, एक ऑटोनमस स्पोर्ट्स बॉडी है, ठीक है। तो फीफा जो है उसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फीफा का हेडक्वार्टर है ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में, एंड फीफा को स्टैब्लिश किया गया था 21 मई 1904 में, 21 मई 1904 में ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में फीफा को स्टैब्लिश किया गया है। कई बार एग्जाम में फीफा का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट है अब्दुल वाकी यूसुफ। अब्दुल वाकी यूसुफ सोमालिया कंट्री से है, तो अब्दुल वाकी यूसुफ ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक मेन जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, मतलब यूनाइटेड नेशंस में जितने भी कंट्रीज़ है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट के केस में डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस के कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही अपील करते हैं। तो अब्दुल वाकी यूसुफ ध्यान रखना है आपको, सोमालिया से है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के करंट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है शशांक मनोहर, शशांक मनोहर। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका की हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था। डेट ध्यान रखिएगा 15 जून 1919 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका की हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था आईसीसी को। 1965 में इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, बट 1986 में नाम बदल कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कहाँ पर है, दुबई में है। तो ध्यान रखिएगा दुबई में है, जिसमें टोटल 105 मेंबर कंट्रीज़ है, 105 मेंबर कंट्रीज़ है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है शशांक मनोहर। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ की बात की जाए तो मनु शौहे जो है अभी आईओसी के सीईओ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है गे रेडार, इम्पॉर्टेंट है गे रेडार, अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था, जो कि बेसिकली मैंडेट करता है एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस थ्रू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इस स्टैंडर्ड के बेस पे ही एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इंक्रीज़ किया जा रहा है। अगर हम बात करें ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनेवा में है एंड स्टैब्लिश किया गया था इसे 19 अक्टूबर 1919 में, 19 अक्टूबर 1919 में ILO को जिनेवा में स्टैब्लिश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ILO के डायरेक्टर जनरल इम्पॉर्टेंट है। देन हम बात करें अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर, तो IMF के अभी करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टिने जॉर्जीवा है अभी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर। IMF को यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से 27 दिसंबर 1945 में वॉशिंगटन में स्टैब्लिश किया गया था। ध्यान रहे 27 दिसंबर 1945 में वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में स्टैब्लिश किया गया था। IMF में कई बार एग्जाम में कितनी मेंबर कंट्रीज़ है पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 189 मेंबर कंट्री पार्टिसिपेटेड है IMF में। IMF बेसिकली बिजनेस और ट्रेड के लिए फंडिंग करती है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम IMF के बाद चले तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैच है। ध्यान रखिएगा थॉमस बैच इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लाउसेने स्विट्ज़रलैंड, ध्यान रखिएगा लाउसेने स्विट्ज़रलैंड में है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 23 जून 1894 में, 23 जून 1894 में, जिसमें अराउंड 100 मेंबर कंट्री अभी पार्टिसिपेटेड है, 100 मेंबर कंट्री अभी पार्टिसिपेटेड है। अब हम आते हैं
इंटरपोल के प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव हेड के नाम से आता है जिम जोंग यांग। जैसे हम सभी जानते हैं जिम जोंग यांग कौन है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह भी इंटरपोल के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव हेड है। इंटरपोल कहाँ है अगर पूछा जाए एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, इंटरपोल लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 7 सितंबर 1923 में वियना में, ठीक है, 7 सितंबर 1923 में वियना में, लेकिन अभी कहाँ है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल है जुर्गेन स्टॉक, तो ध्यान रखिएगा सेक्रेटरी जनरल है जुर्गेन स्टॉक, जबकि प्रेसिडेंट है जिम जोंग यांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट में अभी है जिम ब्रिडस्टाइन अभी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर नासा की बात की जाए तो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में, ठीक है। ये 1 अक्टूबर 1958 में WDC में स्टैब्लिश किया गया था। 1 अक्टूबर 1958 में WDC यूएसए में स्टैब्लिश किया गया था। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट वन दैट इज OPEC, ठीक है, OPEC ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बेसिकली 13 नेशंस का एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ध्यान रखिएगा 13 नेशंस का एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 14 सितंबर 1960 में बगदाद में, ठीक है, 14 सितंबर 1960 में बगदाद में। बट अभी OPEC का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, बट स्टैब्लिशमेंट बगदाद में हुआ था। तो कौन है अभी सेक्रेटरी जनरल, मोहम्मद सुनोइस बारकिंदो। बहुत बार आपको MS बारकिंदो आएगा तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद सनसोए बारकिंदो अभी ओपेक के सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सार्क के सेक्रेटरी जनरल, तो सार्क की अगर बात हो रही है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, बेसिकली एक 7 मेंबर कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसे 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। अब कौन सी 7 मेंबर कंट्रीज़ है ये ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। ध्यान रहे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया सार्क के मेंबर कंट्री है। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सार्क के सेक्रेटरी जनरल है इसाला वरक्कुन अभी सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल, तो यूनेस्को की अगर बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अगर बात की जाए तो ये 16 नवंबर 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें बेसिकली यूनेस्को फोकस करता है बिल्डिंग पीस, एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरकल्चरल डायलॉग्स, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है ना। तो यूनेस्को के बाद अगर हम बात कर रहे हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल की, तो एंड्रे
एंड्रे एजुले, फीमेल है एंड्रे एजुले, एंड्रे एजुले अभी डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की। नेक्स्ट अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली चिल्ड्रंस के एजुकेशन, मेल न्यूट्रिशंस एंड जो डिजीज़ है उसके लिए बेसिकली पुअर कंट्रीज़ को फंडिंग करती है। ठीक है, तो पुअर कंट्रीज़ को फंडिंग कर रही है यूनिसेफ। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो यूनिसेफ के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हैनरीटा एच फोर्ड। हैनरीटा एच फोर्ड ध्यान रखना है यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वहीं हम बात करें अगर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी, तो ये तो सभी जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशंस को हम अलग एक चैप्टर में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एंटोनियो गुटेरेस याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम वर्ल्ड बैंक में। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक बेसिकली गरीब कंट्रियों को, पुअर कंट्रियों को फाइनेंस करती है, असिस्टेंस करती है फाइनेंशियली, ताकि कई नेचुरल डिज़ास्टर्स है, डिजीज़ है, जैसे कोरोना पेंडेमिक में वर्ल्ड बैंक बार बार फंडिंग कर रही है कंट्रीज़ को। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली वर्ल्ड के सारे वीकर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड और लोन्स देती है जिससे वो अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। तो अभी पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है कैरमेन री-इनहैट। कैरमेन री-इनहैट अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है। जबकि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए, एग्जाम में वैसे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को पूछा जाता है, लेकिन कोई ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना होता है तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट को भी पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हमें मेनली याद रखना है डेविड आर मालपास। डेविड आर मालपास अभी वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड बैंक को ध्यान रखिएगा जुलाई 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। जुलाई 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, जिसके अभी 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड बैंक के दो आर्म हैं, एक है IBRD दैट मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड दूसरा है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो दो आर्म IBRD एंड IDA, ये दो अभी वर्ल्ड बैंक के लेंडिंग आर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के बाद तो हम आते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना लेगार्डे। क्रिस्टीना लेगार्डे अभी यहाँ की प्रेसिडेंट है, लेकिन चीफ इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है तो पेरियर रेगीबुआ। पेरियर रेगीबुआ जो है अभी वो चीफ इकोनॉमिस्ट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोपियन सेंट्रल बैंक का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था और कहाँ पर है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का स्टैब्लिशमेंट 1 जून 1998 में किया गया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हेडक्वार्टर है, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी में इनका हेडक्वार्टर है, जो कि 1 जून 1998 में स्टैब्लिश किया गया था और इसमें 19 मेंबर कंट्रीज़ है। 19 मेंबर कंट्रीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अभी कई बार कोविड में काफ़ी एक्टिव वर्क किया है इन्होंने, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडमॉन। डॉक्टर टेड्रोस एडमॉन गैब्रियासिस, डॉक्टर एडमॉन गैब्रियासिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है WHO। अगर हम बात करें WHO कहाँ पर है, तो WHO जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। एंड स्टैब्लिश कब हुआ था WHO? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO के डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो अज़वेदो। रॉबर्टो अज़वेदो अभी डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया है 1 जनवरी 1995 में। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 में जिनेवा में। तो
जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 164 मेंबर कंट्रीज़ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड फाइनेंसिंग करती है, ट्रेड से रिलेटेड फाइनेंसिंग करती है। तो